जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एसएसजीडी में किस तरह का तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, एसएसजीडी में क्या था कि पहले था कि फॉर्म जो थे लगभग 25,000 के आसपास था। ठीक है, और अब क्या है ना कि अब फॉर्म जो है बढ़ा दिया गया है और क्या है कि अब 45,000 के लगभग वैकेंसी है। लेकिन अभी भी क्या है कि हम लोग श्योर नहीं कर पा रहे हैं ना कि हमारा कट ऑफ क्या है कि पार करेगा कि नहीं करेगा। अगर कट ऑफ पार करेगा तो मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कितना मार्क्स लाने से हम सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या अप्रोच लगाएंगे हमारे पास से, कि अब हमारे पास लगभग 30 से 40 दिन मुश्किल से बचा हुआ है। तो इस टाइम में हम लोग किस तरह का अप्रोच लगाएंगे ना कि हम लोग वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, कि कम से कम कट ऑफ तक पहले पहुंचे, फिर मेरिट तक पहुंचे। ठीक है, तो क्या अप्रोच लगाएंगे हम लोग कि कहीं ना कहीं हम लोग कम से कम सिलेक्शन की तरफ जाकर के और आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग और हिंदी हम लोग जो टारगेट करेंगे ना वो हम लोग इसमें टारगेट करेंगे, रीजनिंग को टारगेट करेंगे और हिंदी को टारगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि बच्चों का मैथ और जीके क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, और अगर आपका जीके और मैथ बढ़िया है ना तो आप सिलेक्शन वैसे ही ले लोगे, क्योंकि जिनका मैथ और जीके अच्छा रहता है ना उनका हिंदी और रीजनिंग कभी खराब होता ही नहीं है 99% केसेस में। ठीक है, तो अब अगर आपका मैथ और जीके खराब है, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर रीजनिंग और हिंदी भी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, क्या है कि आप अगर क्या करते हैं कि आप अगर रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और रीजनिंग का कितना मार्क्स आ रहा है मान के चलिए। ठीक है, आप अगर एवरेज कितना ला रहे हैं, रीजनिंग का कितना ला रहे हैं, मान के चलिए आपका आ रहा है 13 नंबर या फिर 14 नंबर या फिर 15। आपका क्या है ना कि आपका जो मार्क्स है वो 13 और 15 के बीच में जाके फंस रहा है। कभी 13 नंबर आता है, कभी 12 भी आ जाता है, कभी 14 नंबर आ रहा है, कभी 15 आ रहा है, कभी कभी 16 आता है। ठीक है, तो आखिर हम इस मार्क्स को कहाँ तक लेके जाएं, क्या करें, क्या 20 नंबर लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे। तो हम लोग 15 जो है ना इसको हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से ले आने का कहाँ तक, 17 तक। कहाँ तक, 17 नंबर तक। ठीक है, क्या करेंगे कि 17 नंबर तक ले जाने का कोशिश करेंगे। आप बोले सर 17 कैसे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सोचेंगे और 17 पहुंच गए। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना सर, मेहनत करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो मेहनत कैसे करेंगे। अब क्या है कि रीजनिंग है, ठीक है, आप 13 नंबर तो आप ला रहे हो, 13-14 नंबर आप ला रहे हो, कम से कम 13 तो ला ही रहे होंगे। ठीक है, अब क्या है कि आप अगर टेक्स्ट बुक लगाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, टेक्स्ट बुक लगाते हो, ठीक है, सेट लगाते हो, कहीं ना कहीं आप सेट लगाते होंगे, ऑनलाइन लगाते हो, ऑफलाइन लगाते हो, है ना। अगर अभी तक आप सेट नहीं लगा रहे हो ना, अगर अभी तक आप जीडी का फॉर्म भरे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो और जीडी का आपको सिलेक्शन लेना है, और अगर इसके बावजूद भी अगर आप सेट नहीं लगा रहे हो, है ना, कम से कम 2 दिन में एक सेट आप अगर नहीं लगा रहे हो अभी भी, तो कहीं ना कहीं से आप सिलेक्शन से बहुत पीछे जा रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है, तो अगर अभी तक भी आप नहीं ले रहे हो तो अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। ठीक है, अभी भी बहुत वक्त है आपके पास। क्या करो आप, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन, आप जैसे भी करके कर सकते हो ना। आप कम से कम एक टेक्स्ट बुक को डेली एक टेस्ट मारने की कोशिश करो। अगर एक डेली नहीं हो पा रहा है तो सप्ताह में कम से कम 3-4 सेट, कम से कम सप्ताह में 3 लगाओ। मतलब कि 2 दिन में एक सेट लगा, एक सेट लगाओ, एक टेक्स्ट बुक में एक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अगर अभी भी आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, है ना, और आप उन लोगों से बहुत पीछे जा रहे हैं जो कम से कम एक सेट डेली लगा रहे हैं। तो अब दूसरा चीज हमारा क्या है कि आप सेट लगा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप सेट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे तो आप लगाइएगा। ठीक है, अगर आप सेट ही नहीं लगाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, फिर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सेट मार रहे हैं और उनका 13 नंबर आ रहा है। ठीक है, आप क्या है कि अब 13 नंबर तो आ रहा है और हम बोल रहे हैं 17 करना है, 18 करना है। ठीक है, कम से कम 17 करना है, 18 करना है, 19 करना है। अब बोल रहे हैं कैसे होगा ऐसे। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए क्या करना है हमको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर है ना कि कौन सा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर है कौन सा कि जिसमें हम बार बार नंबर्स नहीं ला पा रहे हैं, या तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को या तो हम बना नहीं पा रहे हैं, या तो क्या हो रहा है कि हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर गलत कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो और खतरनाक है। और अगर अगर उसको आप क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके साथ समस्या है। हो सकता है आपने पढ़ा ना हो। अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, और फिर भी गलत हो रहा है तो कहीं ना आप ठीक से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो आप डाइस है आपके पास, क्या है, डाइस, ये चैप्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पासा होता है। ठीक है, पासा चैप्टर जो है आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप पे क्या है, बन नहीं रहा है। अब क्या है कि क्वेश्चन आपके बार बार सेट में आते हैं, बार बार क्वेश्चन में सेट आता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेट को लगाते हैं, और क्या होता है आपका बार बार या तो गलत हो जाता है या कभी कभी बना नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या करो ना, आप
दूसरे चीज़ों को पढ़ने से पहले आप उस चीज़ को पढ़ो कि जिसको आपने पढ़ा है पहले, लेकिन क्या है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हो। तो सर जब तक आप अटेम्प्ट ठीक से नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम आप उस चीज़ को टारगेट करो और आप उस चीज़ को देखो कि कैसे मैं उस एक नंबर को उठा करके आप मतलब उस एक नंबर को आप कैसे मतलब ऑब्टेन कर सकते हो, आप कैसे गेन कर सकते हो। तो आप इस तरह के मान के चलो आपका 4-5 टॉपिक होगा, ठीक है। मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हो सकता है आपका डाइस बहुत बढ़िया हो, ऐसा भी हो सकता है आप डाइस में बहुत अच्छे मार्क्स लाते होंगे। मैं इस तरह बहुत मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप मान के चलिए कैलेंडर है आपका, ठीक है, क्या है कैलेंडर है, ठीक है। अब बहुत सारा चैप्टर है आपके मान लीजिए, ठीक है। अब 4-5 चैप्टर है आपका, कोई ऑर्डर रैंकिंग है या फिर आपका है कि सीटिंग अरेंजमेंट है ना, आपका कुछ भी है जो भी है, ठीक है। अब उसमें क्या है ब्लड रिलेशन है, आपको क्या है उसमें दिक्कत हो रहा है उस चीज़ में, तो आप क्या करो ना, फर्स्ट आप वाला क्या करो, यूट्यूब में अभी अगर ऑफलाइन आप अगर पढ़ते हो तो ठीक है, ऑनलाइन में भी यही क्या है कि बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस चैनल्स में जा करके आप ब्लड रिलेशन को सर्च मारो कि ब्लड रिलेशन है, ठीक है। आप ब्लड रिलेशन को क्या करो फिर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करो, फिर क्वेश्चंस करने के बाद आप क्या करो ना कि फिर आप क्वेश्चंस करने के बाद आप टेक्स्ट बुक में फिर से आप लगाओ और फिर आप देखो कि क्या मेरे में कुछ सुधार हुआ है कि मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ, ठीक है। और एक टेस्ट से आप अपने आप को जज मत करना कभी भी, ठीक है। आप कभी भी जब जज करना हो आपको, तो अपने आप को जब जज करने के लिए आप कम से कम 3-4 सेट लगाओ, फिर आप अपने आप को जज करो कि मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। हो सकता है आपने जो सेट में लगाया क्वेश्चन टफ हो, वो आपने नहीं कर पाए, ठीक है। तो कम से कम 5 सेट में लगाओ और उसमें देखो कि आपने क्या 4 सेट में कम से कम क्या है कि आपने डाइस के क्वेश्चंस को कर पाया या फिर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को कर पाया जिसको आपने तैयारी की थी अभी, ठीक है। और अगर इस तरह से क्या करना है, आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके क्या करना है ना कि आपको करना है। और इस तरह से आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपको यहाँ जो 13 है, इस 13 से आपको क्या करना है ना कि 17 और 18 नंबर तक पहुंच जाना है, ठीक है। तो आप कम से कम 18 में गलती हो सकता है उसमें क्या बनाया उसमें कुछ गलती हो गया, ठीक है। आप क्या करना है कम से कम 17 नंबर आना है आपको, 17 नंबर नहीं माफ कीजिएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन आपको एकदम एक्यूरेट सही करना है। तो जब आप 17 क्वेश्चन को सही करेंगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो आपका क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 मार्क्स, कितना हो जाएगा 34 मार्क्स। तो आपने क्या किया रीजनिंग में, आपको ये अगर इतना मार्क्स अगर आप ले आते हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं हम अपना दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, हिंदी। अब हिंदी में क्या है कि आप लोग देखिए सेट तो लगा ही रहे होंगे अभी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सेट लगा रहे हैं। तो सेट में क्या है ना कि मतलब आप देखे होंगे कि सेट में क्वेश्चन को पैटर्न इस बार थोड़ा सा क्या किया ना कि टफ कर दिया है क्वेश्चन को। तो जब पैटर्न को टफ कर दिया, लेकिन मेरा जब अपना अनुमान है इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा जो क्वेश्चन टफ किया है ना, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। संधि समास अभी तक कभी पूछा नहीं गया है ना। सेट में क्या है कि संधि भी है, समास भी है, कारक है, बहुत सारा चीज़ दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं मैं जब तक देखा है अभी तक के पिछला साल 21 लीजिए 18 लीजिए उससे पहले कभी भी आज तक हिंदी में संधि समास नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर आप पूछते हैं तो पता नहीं, लेकिन आप उतना डीप में जाकर तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो हिंदी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में तो अगर आपको इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं कि 13 आपका इसमें भी क्या है 12 13 14 यही 15 नंबर के बीच में आपका रहता है, ठीक है। 12-15 नंबर के यही आपका एवरेज रहता है कि 12 नंबर 13 नंबर 14। आपको इसमें भी आपको क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। क्या करना है आपको इम्प्रूव करना है। तो आप इम्प्रूव इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टॉपिक को देखेंगे। क्या है आपका है ना, पर्यायवाची शब्द हो गया आपका, ठीक है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरा है, लोकोक्तियां है, वर्तनी है, ठीक है। आप अगर इस चीजों को पहले से ही कर लोगे ना तो मैं कहता हूँ कि आपका कम से कम 10-12 मार्क्स अगर ऐसे ही आपका आएंगे। और फिर आपने जो है कि जो शुद्धि उद्धि रहता है उसमें क्या है थोड़ा बहुत, उसमें क्या है कि राम जाता है और उसमें पूछता है कि शुद्धि राम जाती है, पूछेगा कि उसमें शुद्धि क्या है, ठीक है। तो जाति की जगह क्या हो जाएगा आपका जाता हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की छोटे छोटे चीजें रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत छोटा छोटा चीज में भी क्या करते हैं गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी भी ठीक है। अब हिंदी में भी अगर आप 17 नंबर ले आते हो, थोड़ा सा आप इसमें क्या करना है ना कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे हिंदी में, अगर इसमें आप 17 नंबर ले आते हैं, ठीक है, कितना ले आते हैं 17 नंबर, 17 क्वेश्चन सही करना है आपको, ठीक है। और 17 क्वेश्चन में आप कितना हो गया पैसे भी लगभग 34 नंबर। और देखिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप रीजनिंग और हिंदी में इतने मार्क्स ला सकते हैं। आप देखे होंगे आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग होंगे जितने लंबा नंबर लाते होंगे हिंदी और किसमें रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है अपने आप में ऑब्जर्व करके कि जो लड़के होते हैं कमजोर या फिर जिनका बेसिक थोड़ा खराब रहता है उनको बेसिकली मैथ में दिक्कत होता है, फिर जीके में,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका भी हिंदी भी खराब है, मतलब कि रीजनिंग भी खराब है, ठीक है। आप क्या है कि आप अपना तरफ से अप्रोच लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अप्रोच को लगाना नहीं चाहेंगे ना, तब तक हो नहीं सकता है, ठीक। अब देखिए क्या है, आपका है मैथ्स। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लोग पूरा भागते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैथ को क्या करना है, अब क्या हम लोग फिर से मैथ को पूरा पढ़ने का टाइम है हमारे पास, पूरा 10 जितना चैप्टर है अब उतना तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ में अगर मार्क्स जितना भी आ रहा है, अगर मार्क्स नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा तो होगा जरूर, इतना दिन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करना है कि आप पूरा मैथ को मत पढ़ो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि पूरा मैथ को आप मत पढ़ो। मैथ में आप सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ो जो आपको समझ में आता है, ठीक है। मैथ में आप कौन चीज़ों को पढ़ोगे, जो आपको समझ में आता है। जो आपको समझ में नहीं आता है ना, आप उस चीज़ को मत पढ़ो, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ किसका टाइम है, रिवीजन का। अगर आप अब रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम्स में आएगा आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आप जो चीज़ें पढ़े हो ना, वो भी आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैथ्स जो है आपका, ठीक है। तो मैथ क्या है, आप मैथ को देखो। तो मैथ में हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा है ना पर्सनल ओपिनियन है इसमें, कि मैथ में हमको जो लगता है कि बहुत इजी चैप्टर है, ये आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जो लिखूंगा वो आपको इजी ना लगता हो, कोई दूसरा चैप्टर आपको इजी लगता होगा, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर वही चैप्टर आपको इजी लगता होगा, ठीक है। तो मैथ में क्या है, जो हमको सबसे इजी चैप्टर लगता है पूरा मैथ में, वो क्या है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है, ठीक है। क्या लिखे हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पहला चैप्टर है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पूरा डीप में जा रहे हैं, पूरा डीप में जा रहे हैं। सर उतना डीप में नहीं जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप ना सीजीएल का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास समय कम है, ठीक है। तो आप तैयारी भी उस हिसाब से करो कि आप तैयारी किसका कर रहे हो। आप अगर उतनी टफ लेवल में जाकर तैयारी करना, तो फिर आप अगर सीजीएल का तैयारी क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब उतना टफ लेवल का तैयारी आपको नहीं करना है। तैयारी को क्या करना है ना, कि आप एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन को पहले पकड़ो, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्या है, पहला चैप्टर मेरे हिसाब से क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। दूसरा चैप्टर क्या है आपका, क्या है, एज। क्या है, एज, मतलब कि आयु संबंधी प्रश्न जो होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, एज के बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड टाइम, ठीक है। टाइम एंड वर्क मतलब क्या होता है आपका, समय और कार्य, ठीक है। जगह उतना नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। टाइम मतलब टाइम मतलब क्या, टाइम मतलब समय तथा कार्य। और इसके बाद है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। टाइम मतलब समय, कार्य तथा दूरी। ये चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना थोड़ा इजी चैप्टर है, और अगर आप इसको कर लेते हो ना, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को, तो क्या है ना कि सर आपका इसके साथ 3 चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ये इसके पढ़ने के बाद आपका जो आपका बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है। क्या है, बोट एंड, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम क्या है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात क्या है आपका, अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो ना, तो इससे रिलेटेड एक चैप्टर क्या है, टाइम एंड वर्क से पाइप और टंकी। क्या है, पाइप और टंकी, ठीक है। तो अगर आप इतना अगर कम से कम कर लेते हो, फिर उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप बना ही सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ चैप्टर्स आप अपने हिसाब से देख लेना। तो जो चैप्टर्स मेरा कहने का मतलब यहाँ ये नहीं था कि लिखना मेरा ये मोटो नहीं है कि आप ये चैप्टर्स को करो। मेरा लिखने का मोटो ये था ना कि आपको जो चैप्टर ईजी लगता है, बहुत ईजी लगता है, आप उसी को क्या करो, पहले करो, और क्या करो, उसी को रिविजन करो। क्योंकि सर आपके पास अब उतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप ठीक से सारे चैप्टर्स को पढ़ोगे, फिर उसको रिविजन करोगे, फिर टेक्स्ट बुक मारोगे, फिर जाके आप उसको क्या करोगे, जाके एग्जाम्स में बनाओगे, ठीक है। तो आप देखिए मेरा टारगेट क्या है ना, कि आप कम से कम इतना पढ़ने के बाद देखिए, कम से कम रेशियो से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एज से अगर 1 नंबर का पूछा, 3 नंबर हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ आपका 2 नंबर पूछेगा, 2 3 2 5। इससे अगर 3 नंबर पूछा, 2 नंबर पूछा, तो 7 8 नंबर हो गया, ठीक है। प्रॉफिट
उसके बाद आप हो सकता है आप थोड़ा और जो दूसरे चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप कम से कम यहाँ से 10 नंबर तो टारगेट कर ही सकते हो। 5-6 चैप्टर भी पढ़ लेते हो ना अच्छे चैप्टर्स को, तो क्या है ना कि आप इसमें से 10 नंबर आप कर ही सकते हो। फिर बाकी सिंप्लीफिकेशन रहता है, एवरेज रहता है, ठीक है। एवरेज भी क्या है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका एवरेज, ठीक है। आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्टैटिक्स को कर सकते हो, स्टैटिक्स भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आप अगर इतना चैप्टर को कर लेते, थोड़ा बहुत भी अगर मतलब इसमें से क्या है कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करना, अगर आपके पास समय नहीं है अभी, आप क्या करना, पहले बेसिक क्वेश्चन करना, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना कि बेसिक क्वेश्चन को ही उठाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने 10 मार्क्स ले आया, 10 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, तो कितना मार्क्स आएगा आपका इसमें, 20, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें 34 मार्क्स है आपका, इसमें क्या है 34 मार्क्स, और इसमें कितना है 20 मार्क्स। अब बात रह गया जीके का, ठीक है। बात किसका है आपका, अब करेंगे हम लोग जीके, जनरल नॉलेज का। अब देखिए इसमें क्या है ना कि 3 पार्ट है आपका, ठीक है, और क्या है 3 पार्ट है आपका, ठीक है। इसमें वो कितना मार्क्स करना है मैथ में, 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स हम लोग आएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन सही करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 मार्क्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है इसमें जीके हम लोग देखेंगे, जीके में क्या है, जीके का आपका मान के चलिए आपका 3 पार्ट है जीके में, ठीक है। पहला क्या है, पहले में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी रहेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिस्ट्री में इतिहास, भूगोल, ठीक है। अर्थशास्त्र है ना, तो संविधान है, ये सब सारा रहेगा आपका। और दूसरा पार्ट इसका देखेंगे जब, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आपका रहेगा इसमें साइंस का जो पोर्शन है उस वो भी अभी जीके में ही आता है, जीके जीएस में, ठीक है। और अब क्या है कि आपका जो है करंट अफेयर रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा पोर्शन है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन है। और क्या होता है कि इतने बड़े पोर्शंस में आप जब कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप, हमको लगता है कि इतना बड़ा जगह है ना, और समय हमारे पास इतना कम है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आपका इसमें करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे जीके में क्या करेंगे। तो जीके में हम लोग क्या करेंगे, पूरा नहीं कर सकते हैं सर आप, जीके में हम लोग क्या है कि पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब जीके को पूरा नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम लोग इसमें ना कुछ टॉपिक्स को करेंगे, क्या करेंगे कुछ टॉपिक्स को, ठीक है। अब देखिए इतना अगर आप ज़्यादा हम इसमें बोलेंगे तो क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब कोशिश करेंगे, अगर आप मेरा इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि जीके के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जिनको जीके में ज़्यादा दिक्कत होता है ना, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कमेंट भी मेरे को आया ज़्यादा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि जीके में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, या फिर जीके को स्पेशली कवर कैसे करना है, ठीक है। तो ठीक, इतना तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ना कि हमारा कि चलिए ठीक है सर, इतना हम समझ गए, ठीक है, तो कितना मार्क्स हमको आया। तो जीके में हम कम से कम क्या करेंगे ना, अभी आपका क्या होगा कि जीके में आपका 0 नंबर आता होगा, या फिर 1-2 नंबर आता होगा, ज़्यादा क्या होगा आपका 5 नंबर आता होगा जीके में, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आपको हम आगे बताएंगे, उसके बाद आप लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग कम से कम किसी तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग 6-7 नंबर तो जरूर आ जाएगा। अब ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम 6 मार्क्स लेते हैं, छोड़िए, ठीक है। तो 6 मार्क्स, अगर 6 मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का, तो कितना नंबर हो गया आपका 12 नंबर आपका। आप इतना आप सोचेंगे 40 नंबर में 12 नंबर उठाएंगे हम, हाँ ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है ना पहले, तो क्या है कि 12 नंबर आपके लिए ना बहुत है, बोलिए कैसे, ठीक है। अभी तो देखिए हमने क्या किया, 34 और इधर कितना है 20। हमने क्या किया, रीजनिंग में कितना उठाया था 34 नंबर, रीजनिंग में 34 नंबर, ठीक है। मैथ में, सॉरी हिंदी में कितना था मेरा, ठीक है। देखिए जगह कहाँ ऐसे छोटा छोटा लिख रहे हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है रीजनिंग, तो रीजनिंग कितना है 34। ये क्या आपका हिंदी, हिंदी कितना है 34। उसके बाद क्या है मैथ, मैथ में कितना है 20। मैंने कहा था आपको कि 10 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना है, इसमें क्या कहा था 17 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना है, इसमें क्या कहा था कि 17 क्वेश्चन करने का है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बचा जीके, जीके आप 6 क्वेश्चन सही करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 12 नंबर, कितना हो गया 12। आप सबको छोड़िए, 4 4 8 2 10 नंबर, इधर कितना 3 3 6 2 8 2 10 नंबर, ठीक है। अब देखिए कितना नंबर आ गया आपका 100 नंबर आ गया, ठीक है। और मैं पिछली बार की बात बता रहा हूँ कि 2021 की जो फॉर्म थी उसमें जो फाइनल कटअप गया था वो लगभग 60 के करीब थी, और पिछला बार फुल मार्क्स कितना था 100। कितना था फुल मार्क्स आपका, अब देखिए जो पिछला बार का जो कितना गया था फुल मार्क्स, कितना था पिछला बार 100,
और कट ऑफ कितना गया, फाइनल मेरिट जो अभी तक आ चुका है, फाइनल मेरिट पिछला बार का 2021 वाला कितना गया, वो 60 नंबर गया। पिछला बार 100 मार्क्स का था, ठीक है, पिछला बार कितना था, 100 मार्क्स का था, और 100 मार्क्स था, और जब फाइनल जब मेरिट बना कितना मार्क्स बना, लगभग 60 मार्क्स में जनरल का बन गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब फाइनल गया तो कितना परसेंट गया आपका, लगभग 60%। 100 का 60 कितना परसेंट होता है, लगभग 60%, ठीक है। तो इस बार कितना है, टोटल 80 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है टोटल, और कितना नंबर हो जाएगा, 160 नंबर। और अगर 160 का आप 60% निकालोगे, आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा आपका 96, कितना हो जाएगा 96 नंबर हो जाएगा। कितना होगा, 96 मार्क्स, ठीक है, 96 मार्क्स हो जाएगा, 96 नंबर, ठीक है, लगभग, है ना। अब क्या है कि 96 नंबर आप लाते हो तो इस बार के हिसाब से सिलेक्शन, और पिछले बार पोस्ट कितना था, लगभग 25,000, ठीक है। पिछले बार फॉर्म में वैकेंसी में कितना फॉर्म भराया गया था, पिछला बार 72 लाख फॉर्म भराया गया था। कितना, 72 लाख पिछला बार जो है, आप देख सकते हो चीजों को, ठीक है। पिछला बार क्या था, 72 लाख फॉर्म भराया था। इस बार कितना भराया है, शायद लगभग 52 या 54 लाख भराया है। कितना, मान के चलते 54 लाख, कितना, 54 लाख फॉर्म भरा है इस बार। इस बार कितना भरा है, 54 लाख, पिछला बार 72 लाख। और इतने फॉर्म भराने के बावजूद सीट कितना था पिछला बार, 25,000, कितना था सीट, लगभग 25,000, ठीक है। इस बार का सीट कितना है, लगभग इस बार का सीट कितना है, आप जानते होंगे, इस बार लगभग 45,000 सीट है। कितना सीट है, लगभग 45,000, ठीक है। खैर इन चीजों से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अब देखिए तो सीट क्या है, लगभग डबल हो गया है, सीट डबल हो गया है। यहाँ फॉर्म कम भराया हुआ है, सीट डबल हुआ है, कंपटीशन। और पिछले बार क्या था कि थोड़ा सा फॉर्म भी कम निकले थे, तो इस बार क्या है कि कुछ कुछ फॉर्म्स निकले, जैसे ग्रुप डी भी क्लियर हो चुका है। तो बहुत सारे लोग क्या है ना कि इसमें मतलब कंपटीशन थोड़ा सा पिछले बार कंपटीशन में कम है, तो परसेंटेज अगर मतलब अगर उतना भी रहता है, ठीक है, तो आप 96 नंबर भी मेरिट जानता है, तो आपको मैंने क्या किया, 100 नंबर आप आ गया, और बहुत आसानी से 100 नंबर आपने लाया है, ठीक है। मैथ में मैंने ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारा सब में फुल मार्क्स लाना है या फिर बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, वो पूरा तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप फाइनल, मेरे विश्वास है 100 नंबर जो ले आते हैं ना, उनका मेरिट बनना एकदम 100% मेरा हिसाब से श्योर है, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल में नए हो, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर करना है ना, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।